योग का क्या करो, प्रयोग करो। जब तक हम कुछ अंदर से अभ्यास नहीं करते, अनुभूति नहीं करते, जैसे कहा जाता है खाली मन शैतान का घर, ये जैसे बाबा ने अभी भी हमें अभ्यास दिया है, स्टॉप करो, मन को क्या करो, चलते चलते स्टॉप करो। जो व्यर्थ चिंतन करता है उसको स्टॉप करो। लेकिन मन का काम है सोचना। मन सदा ही क्या करता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अगर उसको स्टॉप कराना है तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव देना है। जब हम पॉजिटिव देते हैं तो ये भी एक प्रकार का मन का स्टॉप है, क्योंकि पॉजिटिव से हमें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इसलिए हमें योग के कुछ अभ्यास या प्रयोग करने हैं। हमें खुद अपना प्लान खुद ही बनाना है कि इस सप्ताह में हम ये करेंगे, आज ये करेंगे, आज इस सोमान के प्रयोग करेंगे। और जब ये प्रयोग लेकर के हम अंदर से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, इससे हमारी अंतर्मुखता की स्थिति बनती है। इससे ही हम कर्मयोगी बन सकते हैं। आज कईयों की कंप्लेन रहती है, कर्म में हमें बाबा याद नहीं आता, या कर्म में जो भी कुछ घटता है, बातें आते हैं, वही बातें योग के समय याद आते हैं। ये उन्हीं को होता है जो अंदर कुछ अभ्यास नहीं करते, अंदर कुछ प्रयोग नहीं करते। इसीलिए हमें योग के लिए क्या करना है, अगर योग की अनुभूति करनी है, चाहे कर्म योग की अनुभूति करनी है, चाहे बैठ करके योग की अनुभूति करनी है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अभ्यास या प्रयोग करने हैं। और जो अंदर अभ्यास हम करते हैं वही हमारा स्वरूप बन जाता है, वही हमारी एक्टिविटी बन जाते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसे वाइब्रेशंस भी फैलते हैं, वैसा ही उसका आंतरिक जो फरिश्ता स्वरूप है वो भी नजर आता है। तो इसीलिए हमें रोज क्या करना है, कोई ना कोई प्रयोग लेने, और वो भी वैरायटी करना है। अगर एक ही बात को हम प्रयोग करेंगे, एक ही बात का, तो भी बोरिंग हो जाएंगे। इसीलिए रोज नए नए कुछ अभ्यास करने हैं, प्रयोग करने हैं। तो सबसे पहला आपको एक अभ्यास बताते हैं, जो लेटेस्ट बाबा ने भी अभी मुरली में कहा, मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। अभी इस बात को हमें इसका प्रयोग करना है, अभ्यास करना है। तो कैसे करें? उसके लिए आप चाहे कितना दिन भी फिक्स करें, कोई भी प्रयोग जब आपको बोरिंग लग जाता है, अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ दो, तुरंत नया बना दो और दूसरा लो। तो ये प्रयोग हमें करने के लिए मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो जैसा ये सूरज है स्थूल में, वो सूर्य सवेरे निकलता है, सारा दिन अपना कार्य करता है, किरणें फैलाता है, किचड़ा जलाता है, और शाम को क्या होता है, अस्त हो जाता है, फिर दूसरी दिन आता रहता है। तो इसी तरह मैं भी एक मास्टर सूर्य हूं, ज्ञान सूर्य हूं। मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य रोज परमधाम से, उस परमधाम रूपी परमात्म तारामंडल से इस धरती पर आता हूं, और इस धरती पर आकर के एक मानवीय शरीर धारण करता हूं।
और उसमें एक भ्रूकुटी में बैठ करके सारा दिन इस संसार में शक्ति की किरणें फैलाता हूं, और इस किरणों के द्वारा इस संसार में जो भी कुछ विकारी किचरा जो फैला है उसको भस्म करने की सेवा करता हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं रोज परमधाम से आता हूं, और परमधाम में क्यों जाता हूं? क्योंकि सर्वशक्तिवान शिव बाबा वहां है, उसे मैं जाकर के उसे चार्ज हो जाता हूं, शक्ति लेके आता हूं, और वो शक्ति मैं यहां फैलाता हूं। तो सारा दिन अंदर से अंदर ये अभ्यास करना है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो आपको सारा दिन लगेगा जैसे एक बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति, सोल कॉन्शियस अवस्था ऑटोमेटिकली आपको रहेगी, देह से न्यारी अवस्था रहेगी। आज मैं ऊपर से आया हूं, किरणें फैलाने के लिए आया हूं। जैसे इस सूरज के सामने कभी कभी बादल आते हैं, और बादल क्या करते हैं? उसको ढक देते हैं। तो इसी तरह मेरे सामने भी कौन से बादल आते हैं? विघन रूपी बादल, माया रूपी बादल। लेकिन ये बादल मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मैं सर्वशक्तिवान हूं। हमें इसी नशे में क्या करना है? सारा दिन रहना है। सचमुच ये बहुत अच्छी सेवा होगी। इससे आप चाहे कर्म कर रहे हैं, चाहे रास्ते में चल रहे हैं, आपसे वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। मनसा सेवा ऑटोमेटिकली आप कर सकेंगे। बाबा ने संडे की मुरली में बहुत अच्छी एक बात कही थी, आगे चल करके विनाश के समय ये आत्मा का बल्ब, जितना जिसका ये बल्ब चमकता है, वही विनाश के समय उसको काम आएगा। जैसे उसमें एक ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं। ब्रह्मा बाबा को एक बार कोई सिख मारने के लिए आते हैं, कुछ कारण से, एंटी पार्टी वाले। तो उस समय जब ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो उनकी लाइट नजर आती है। तो वो सोचता है अभी तो यहां दादाजी थे, अभी कहां है? ये तो लाइट है, लाइट को कैसे मैं मार सकता हूं? आखिर क्या हुआ? शरण आया। तो ऐसा ही आगे चल करके, क्योंकि भारत का जो युद्ध है कैसा है? गृह युद्ध है, और इस गृह युद्ध में हिंदू मुस्लिम इनके झगड़े चलते रहेंगे। और ऐसे वातावरण में रहते हुए भी हमारे सेफ्टी का साधन हमारी आत्मा की लाइट, और ये लाइट को बढ़ाने के लिए, आत्मा की चमक बढ़ाने के लिए, आत्मा के बल्ब का वोल्टेज बढ़ाने के लिए ये प्रयोग हमें करने हैं। तो इसीलिए हमें ये मास्टर ज्ञान सूर्य जो बाबा ने अभी हमें दिया है, ये होमवर्क, तो इसको रोज क्या करना है? हमें इसका प्रयोग करना है। रोज मैं मास्टर ज्ञान सूर्य परमधाम से आता हूं, भ्रूकुटी में बैठ करके किरणें फैलाता हूं, मैं शक्तिशाली हूं। लेकिन सूरज कभी भी बीच में जाकर के 12 बजने के बाद वो अंधेरा नहीं करता। सारा दिन क्या होता है? वो किरणें फैलाता रहता है। इसी तरह मुझे परमधाम से आने के बाद सारा दिन अगर मैं आत्म विस्मृति में हो गया तो क्या हो गया? अंधेरा। तो इसीलिए सारा दिन हमें उसी स्थिति में रहना है। तो इसका हमें क्या करना है? प्रयोग करना है। लेकिन ये प्रयोग करने के लिए हमें बार बार अटेंशन की जरूरी है, या चेकिंग की भी जरूरी है। जैसे संडे की मुरली में और एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही थी, समय अनुसार अभी रात्रि चेकिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन क्या करो? हर घंटे में चेक करो। इसी घंटे में जो भी आपने जो प्रयोग लिया हुआ है,
अगर उस प्रयोग को सफल करना चाहते हैं तो उसको हर घंटे में चेक करो। 1 घंटा पूरा चेक करो, इस घंटे में मेरा जो आज का प्रयोग आई कितना परसेंटेज मुझे याद रहा, 25%, 50%, 75%, कितना रहा। ये बार बार चेक करने से क्या होगा, वो कंटिन्यूएशन रहेगा। हम प्रयोग तो लेते हैं लेकिन बाद में सारा दिन कर्म करते समय भूल जाते हैं। इसीलिए हमें बार बार इसकी क्या करना है, चेकिंग भी करनी है। तो इससे हमारा सारा दिन ये बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति रहेगी। तो ये है पहला प्रयोग, इसको आप जरूर करेंगे। और केवल हम इन बातों को सुनना नहीं है, लेकिन उसको क्या करना है, भले आपको एक युक्ति के लिए प्रयोग बता रहे, आप उससे अनुसार नए भी बना सकते हैं। इसे खुद क्रिएट करके खुद ऐसे प्रयोग बना सकते हैं। और ये है अनुभूति। और जिसको ये अनुभूति हो जाते हैं वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता। और ये प्रयोग करने से हमारी आत्मा की ज्योति ऑटोमेटिकली जागृत होगी। सारे जो प्रयोग है अलग अलग, मेन है हमारी बुद्धि कैसी भी करे कि बाबा की तरफ जाए। अभी भी गीत में था ना, तो योग का ऐसा प्रयोग कर जिसे ध्यान परमात्मा में लग जाए। तो इसलिए हमें रोज कोई ना कोई क्या करना है, लक्ष्य लेना है। अगर खाली रहेंगे तो फिर कर्म में भी भूल जाएंगे बाबा को, और बैठ करके भी भूल जाएंगे। और सूर्य अंदर से कुछ कहते गैस होता है, उस गैस से ऑटोमेटिकली क्या करता है, जलता रहता है। तो इसी तरह हमारे आत्मा के अंदर भी ओरिजिनल जो गुण है, इस गुण को स्मृति में लाने से ऑटोमेटिकली वो मास्टर ज्ञान सूर्य बनता रहेगा। तो अंदर से हमें क्या करना है, अपने ओरिजिनल आत्मा के गुणों को याद रखना। तो ये पहला प्रयोग। उसके बाद इसी मुरली में और एक बहुत अच्छा प्रयोग था, कंबाइंड स्वरूप का। बाबा ने कहा कि क्या करो, अकेले नहीं रहो, लेकिन कैसे रहो, कंबाइंड स्वरूप में रहो। तो कंबाइंड स्वरूप हम कैसे रहे, ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है कंबाइंड स्वरूप का। बाबा ने कहा ना, जब अकेले बन जाते तब क्या होते हैं, माया आते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको बाप ने या मां ने कुछ खजाना दिया है और वो बच्चा क्या कर रहा है, खजाना लेकर के अकेला जा रहा है। अगर रास्ते में उसको कोई चोर देखेगा तो क्या करेगा, वो खजाना लेकर के थप्पड़ मार करके उसको भगा देगा। इसी तरह बाबा रोज हमें क्या करता है, ज्ञान का अच्छा अच्छा खजाना देता है, मुरली के द्वारा, योग के द्वारा। फिर जब हम चलते हैं तो अकेले हो जाते हैं, बाबा से बिछुड़ जाते हैं। तो फिर माया देखते हैं ये तो अकेला जा रहा है और इसके पास इतना अच्छा खजाना है, पवित्रता का खजाना, ज्ञान का खजाना। तो फिर क्या करते हैं, माया आ जाते, थप्पड़ मार करके ले जाते। इसीलिए कभी भी अकेला नहीं बनना है, कंबाइंड स्वरूप में रहना है। तो कंबाइंड स्वरूप कैसे रहे, सदा ही हम बाबा के साथ में रहे। उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है, महाभारत में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कृष्ण और अर्जुन का। वो कंबाइंड स्वरूप का प्रतीक है। साथी और सारथी का, कंबाइंड अर्थात साथी, सदा ही साथ में रहने वाला। कृष्ण और अर्जुन को
सदाई क्या दिखाए? साथ में दिखाए, कंबाइंड दिखाए, दोनों एक रथ में ही दिखाए हैं। तो इस कंबाइंड के प्रयोग को हम कैसे करें? इस प्रयोग से भी हमें बहुत अच्छा कर्म में भी योग लगेगा, साथ में कर्म में योग करने से, कर्म में बाबा के साथ कंबाइंड रहने से, जब भी हम शाम को योग अभ्यास करेंगे वो योग भी हमारा बहुत अच्छा रहेगा। तो इस कंबाइंड स्वरूप का प्रयोग हम कैसे करें? देखो, उस महाभारत में दिखाते हैं कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण कौन है? कृष्ण है सारथी। अर्जुन कौन है? अर्जुन योद्धा है। और दोनों एक रथ में बैठते हैं। और उस रथ को घोड़े कितने लगे थे? 5 घोड़े लगे थे। और वो कुरुक्षेत्र में कहां से आए थे युद्ध करने के लिए? हस्तिनापुर से युद्ध करने के लिए आए थे। और जब रात को सोने के लिए जाते थे, वो अलग से उनके टेंट लगे थे, शामियाने, शिविर, वहां जाकर के वो सो जाते थे। और उनके दुश्मन कौरव थे। तो इसी तरह वास्तव में ये हमारे संगम युग का यादगार है। ये शरीर हमारा क्या है? रथ है। और इस रथ में सारथी कौन है हमारा? बाबा हमारा सारथी है। और इस रथ को घोड़े लगे। कितने घोड़े? 5 घोड़े। इनको क्यों बोला है? क्योंकि इसके बिना यह रथ दौड़ेगा नहीं। कान है, कान जो बातें सुनते हैं, कान, शरीर वहां दौड़ता है। मुख को जहां बोलना होता है, शरीर वहां दौड़ता है। हाथ को जहां कुछ काम करना होगा, वो शरीर दौड़ता है। अगर हाथ नहीं होते, आंखें नहीं होती, मुख नहीं होता, कान नहीं होते, तो शरीर दौड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। शरीर वही रह जाता। तो इसीलिए उसको घोड़े कहा है। और हमारे दुश्मन कौन है? विकार। और हम कहां से युद्ध कर कुरुक्षेत्र में आए? हमारा असली घर परम धाम। तो जैसे कृष्ण और अर्जुन रथ से अलग होकर के रात को सोते थे, ऐसा नहीं कि शंखध्वनि हो गया और उसी रथ में सो गए। अगर उसी में सोएंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्योधन तो इतना चालाक है, रात के समय उसके ऊपर कुछ बम डाल करके युद्ध पूरा कर लेता। लेकिन इसीलिए वो अलग से जाकर के सो जाते। इसी तरह हम भी क्या करते हैं? हम रात को सोते समय रथ के अंदर सो जाते हैं। और इसीलिए माया स्वप्न से भी बम डाल देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ना, माया स्वप्न में भी ना आए। उसके लिए क्या करो? इस रथ से अलग होकर के ऊपर जाकर के मन और बुद्धि से बाबा के पास जाकर के सारथी के गोदी में सो जाना है। और जब सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। तो हमें सवेरे मॉर्निंग से ये प्रयोग चालू करना है। रात को सोने के लिए जब भी पूरा कारोबार हो गया, इस शरीर रूपी रथ से हम अलग होकर के जा रहे और बाबा के गोदी में, सारथी के गोदी में सो रहे। और जब तक नींद ना आए तब तक सारथी से बातें करते चलो। आज तो माया का बड़ा प्लान था, एक व्यक्ति ने विघ्न डाला था, उसके परचिंतन के रूप में माया आने वाली थी, लेकिन मैं उस विघ्न को, निगेटिव को पॉजिटिव लिया और उस माया के ऊपर जीत पाया। तो सारथी कह रहे कि बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, शाबाश। तो ऐसे बातें करते बाबा के साथ, सारथी के साथ। फिर सारथी ये भी कह रहे कि कल तो उसका माया का बहुत जबरदस्त प्लान है। जैसे अर्जुन क्या, कृष्ण क्या करता है? अर्जुन को समझाता है, कल उनका प्लान है चक्रव्यूह बनाने का, इसीलिए तुम क्या करना, अटेंशन रखना, उसको दूर, पूरा वो नीति बताता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? बाबा से बातें करते करते सोना है।
फिर सवेरे उठेंगे, कौन याद आएगा? उठते ही बाबा याद आएगा, सारथी याद आएगा। फिर सारथी को उठते ही गुड मॉर्निंग करो, और गुड मॉर्निंग होने के बाद जब आप अमृत वाला योग अभ्यास करते हैं तो सारथी कह रहे कि आज तुम विजयी भव, तो विजय बनने के लिए यह लो, मैं तुम्हें पावर देता हूं। तो जब योग लगा रहे तो जैसे बाबा आपको आज विजय बनने के लिए पावर दे रहे, वो एक ही ऐसा घंटा है, उसी घंटे में आप सारथी से पावर भर सकते अपने में। अगर सारथी पावर भर रहे और आप सो रहे तो फिर सारा दिन बिना पावर की माया क्या करेंगे? अच्छी तरह पिटाई करेंगे। इसीलिए हमें जागृत अवस्था में क्या करना है? पावर भरना है, शक्ति दे रहे हैं। और उसके बाद फिर आपको नीचे युद्ध में आने के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र भी दे रहे, ड्रामा की ढाल। आज सारा दिन तुम ड्रामा का प्रयोग करना, कुछ भी बातें आए ड्रामा को आगे रखना। आज तुम्हें ड्रामा का प्रयोग करना, आज तुम पवित्रता का कवच पहन करके जाना, आज तुम ये ब्रह्मास्त्र यूज करना, अशरीरी विधेयी बनने का। इसी तरह हमें क्या कर रहे, मना अमृत वाला बाबा अस्त्र शस्त्र दे रहे, ड्रामा की ढाल दे रहे, ज्ञान की तलवार दे रहे, पवित्रता का कवच दे रहे, और साथ में सारथी कह रहे कि तुम चेक करो तुम्हारे मंत्री वगैरह साथ में है। जब राजा जाता है तो साथ में कौन होते? मंत्री भी होते हैं। तो हमारे मंत्री कौन है? मन बुद्धि मंत्री, साथ में शक्तियां, सेना। राजा कभी भी अकेला नहीं जाता। तो हमें चेक करना है, हे सहन शक्ति तुम मेरे साथ में है? आज मंत्री साथ में है, सभी साथ में लेकर के फिर नीचे अमृत वेला करके क्या करना है? नीचे सृष्टि पर आना है, और सृष्टि पर आते समय सारथी को भी लाना है। हम बाबा को क्या बोलते हैं? बाबा हमारा कौन है? सारथी है। अगर आपको पूछेंगे अभी बाबा कहाँ है, तो हम बाबा कहते हैं बाबा कहाँ है? परम धाम में। माना सारथी घर में सोए और अर्जुन लड़ रहे, ऐसा कोई होता है चित्र? ऐसा कोई भी आप महाभारत का कोई चित्र नहीं देखेंगे जो कृष्ण घर में है और अर्जुन रथ में बैठ करके युद्ध तीर चला रहा है। होता है कोई चित्र? तो इसीलिए हमें कंबाइंड में रहना है। अमृत वेला पूरी होगी, जहां आपकी मन बुद्धि है वही आप बाबा को साथ में रखो। जब परमधाम में जाना है, बाबा को परमधाम में लेके जाओ। जब नीचे कर्म क्षेत्र पर आना है तो दोनों भी, जैसे मेरा सारथी और मैं अभी नीचे युद्ध के मैदान में आ रहा हूं अमृत वेले के बाद 4:45 बजे, और आ करके इस शेरी रूपी रथ में बैठ रहा हूं। और उसके बाद फिर अमृत वेले के बाद हम क्या करते? नहाते धोते। तो उसी समय क्या करना है? उसी समय समझो कि सारथी मेरे को, जैसे कृष्ण और अर्जुन जब मैदान में आते हैं तो क्या करते हैं? पहले वो घोड़ों को भी क्या करते हैं? थोड़ा सा चारा भी खिलाता है, थपथपाते भी। इसी तरह हमें क्या करना? हमारे घोड़े कौन से हैं? ये कर्मेंद्रिय रूपी घोड़े। अगर समझो सारथी ने बहुत अच्छी ब्रह्मास्त्र दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन अगर घोड़े जाकर के बराबर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हार हो जाएगी। इसीलिए घोड़ों को भी सहयोग देना होता है। तो ऐसे हमें अगर कर्मेंद्र को ऊपर से नीचे आने के बाद जब हम नहाते धोते उसी समय अपना संकल्प चलाना है, प्रयोग करना है कि हे मेरे आंखें, आज तुम युद्ध में मुझे विजय दिलाना, तुम धोखा नहीं देना। हे मेरे मुख, तुम भी थोड़ा सोच समझ करके बोलना, तीर चलाना। ऐसे नहीं किसी का दिल तोड़ दो, व्यर्थ शब्द बोल दो। हे मेरे कान, तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। इसी तरह हमें इस घोड़ों के ऊपर भी क्या करना है? थोड़ा हाथ घुमाना है, उनको सावधान करना है।
और उसके बाद फिर सारथी के हाथ में लगाम दो। कर्मेंद्र के लगाम किसके हाथ में? ऐसे नहीं कि कृष्ण ने अर्जुन ने लगाम पकड़ी है और कृष्ण को कह रहे कि मेरा रथ आप खड्डे में क्यों लेके जा रहे हैं। वो कहेगा मैं क्या करूं, तुमने लगाम पकड़ी है। तो इसी तरह कभी कभी हमारी कंप्लेन होते है कि बाबा मेरी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देते। तो बाबा कहेगा मैं क्या करूं, तुम एक तो मुझे अपने रथ में लाते ही नहीं नीचे, तुम अकेले बैठते, मेरे हाथ में लगाम दो, मुझे साथ में रखो तो मैं देख लूंगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बाबा के हाथ में, बाबा के पास हमें कर्मेंद्रिय के लगाम देनी है। और उसके बाद जैसे कृष्ण और अर्जुन तैयार हो गए, फिर कृष्ण पूछता है अच्छा कहां चलना है, तो अर्जुन बोलता है सारथी मुझे इस तरफ लेके चलो। इसी तरह हमारे सवेरे सवेरे कहां जाते हैं हम लोग, मुरली सुनने के लिए। तो सारथी को कहो कि सारथी मेरा रथ अभी सेंटर में लेके चलो मुरली सुनने के लिए। और जब मुरली सुनने के लिए जा रहे, दोनों ही बैठे अंदर, तो बातें करते चलो। सचमुच सारथी, इसको कहते कंबाइंड स्वरूप। बातें करते जाओ, सचमुच बाबा आज आप मेरे साथ में है, आज तो माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी क्योंकि आप सर्वशक्तिवान मेरे साथ में हैं। अगर कुछ भी होगा तो मैं तो आपके ऊपर छोड़ दूंगा। इसी तरह बाबा से अंदर से बातें करते हम चल रहे, इसको कहते अंतर्मुखी स्थिति, अपने आप में मगन। और जब आप रास्ते में चल रहे, अंदर से बाबा से बातें कर रहे, तो उस समय व्यर्थ आपको कुछ भी नहीं आएगा। फिर जब सेंटर में पहुंचे, तो सेंटर में जब मुरली सुन रहे, तो मुरली और कुछ नहीं है, आज युद्ध का क्या प्लान है और माया किस रूप से आपके सामने आने वाली, यह है मुरली। तो इसीलिए मुरली का एक एक पॉइंट हमें बड़े क्या करना है, ध्यान से सुनना है। फिर मुरली पूरी होगी, उसके बाद सारथी को कहो सारथी मुझे अभी घर के तरफ लेके चलो। और जब घर के तरफ जा रहे, तो बातें करते चलो सारथी के साथ। सचमुच सारथी बाबा आज आपने बहुत अच्छा माया का पूरा प्लान बताया है, आज माया तो परचिंतन के रूप में आने वाले, आज तो व्यर्थ संकल्प के रूप में आने वाले। आपने पहले ही बताया, वरदान भी बहुत अच्छा था, स्लोगन भी बहुत अच्छा था। इसी तरह बातें करते आप आ रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब घर में पहुंचे। तो फिर घर में पहुंचने के बाद सारथी को पूछा अच्छा नाश्ता क्या पसंद करेंगे, फिर नाश्ता पूरा हो गया, उसके बाद बोलो कि सारथी मेरे को अभी थोड़ा मार्केट में लेके चलो, सब्जी लानी है। तो सब्जी लाने के लिए जा रहे, और जाते जाते कोई पड़ोसी आपसे बात करना चाहते हैं, तो सारथी को कहो कि सारथी रोको। जैसे अर्जुन से किसी को बात करनी है, तो कृष्ण को क्या बोलेगा, रुको थोड़ा। फिर जब बात करेगा तो कृष्ण भी सुनेगा अंदर से। अगर वो पड़ोस ने आपको कुछ निंदा की, किसी की व्यर्थ बातें सुना रहे, तो सारथी कहेगा ये क्या कर रहे तुम, मैंने सवेरे क्या बोला था। तो ये अगर सचमुच बाबा को आप साथ में रखते हैं, आपको कोई भी गलत माया कुछ भी आएगी तो अटेंशन दिलाएगा, ये माया आ रही। अगर सारथी को साथ में रखे, जाते जाते कोई सिनेमा का पोस्टर देख रहे, तो कहेगा ये क्या कर रहे तुम, मैं इतना सुंदर तुम्हारे साथ में बैठा हूं, ये क्या देख रहे। टीवी देखेंगे, कहेंगे तुम ये क्या कर रहे। तो कोई भी गलत काम करने ही नहीं देगा आपको। इसीलिए हमें क्या करना है, सारा दिन हमें कंबाइंड में रहना है, साथ में रहना है। और फिर उसके बाद शाम पूरी होगी, फिर अपने आज का युद्ध पूरा हो गया, चलो ऊपर। तो ऐसा इसको, इस कंबाइंड स्वरूप के बात को जो बाबा ने कहा, केवल उस बात को सुन करके छोड़ना नहीं, लेकिन इसको प्रयोग में लाना है। तो इस पॉइंट को प्रयोग में लाने से आपका योग भी सहज होगा, आपकी धारणाएं भी सहज होगी, आपके द्वारा सेवा भी होगी। क्या सेवा होगी, जब बाबा को साथ में रखेंगे तो आपके द्वारा कौन नजर आएगा। बाबा कहते हैं चाल और चलन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करो। इस वर्ष का खास बाबा का ये होमवर्क है। तो मुझे बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए
मुझे क्या करना पड़ेगा? कंबाइंड रहना पड़ेगा। कंबाइंड में रहो। तो इसका हमें क्या करना है? इसको प्रयोग में लाना है, इसका अभ्यास करना है। बाबा मेरे साथ में है, बाबा मुझे देख रहे हैं, तो सचमुच बहुत अच्छा अनुभव होगा। और जिस भी आप घर में रहते हैं वहां भी बहुत अच्छा वायुमंडल फैलेगा। अगर आपके साथ में बाबा है, वहां उस घर में आपके तरफ कोई देखेगा तो भी आपके तरफ कोई बुरे नजर से नहीं देखेगा। कई बोलते ना, मुझे पवित्रता के लिए पति बहुत तंग करता है। क्यों तंग करता है? अगर हम अकेले हैं, बाबा साथ में नहीं है, तब फिर बाबा को साथ में रखेंगे, जिम्मेवार बाबा रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है? इस कंबाइंड स्वरूप का प्रयोग करना है। तो जैसे आपको 2 प्रयोग बताए और तीसरा प्रयोग है, इसी प्रयोग को भक्ति मार्ग में क्या किया? लोगों ने वो घोड़ा गाड़ी बना दिया, उसके अंदर कृष्ण को बिठा दिया। तो वास्तव में ये संगम युग का हमारा यह अभ्यास है। तो इससे हमें योग भी सरल होगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। और एक आपको तीसरा प्रयोग बताते हैं। जैसे कभी बाबा सोमान देते, बहुत सारे सोमान देते हैं, लेकिन इन सोमानों के अभ्यास हम कैसे करें? एक सोमान है, मैं शिव शक्ति हूं, ये सोमान है। तो इसका हम प्रयोग कैसे करें? क्योंकि कोई भी सोमानों का अभ्यास करने के लिए उसका क्या करना है? विजन बनाना है। ये भी जो आपको बताया है, एक तो पहला बताया मैं ज्ञान सूर्य हूं, दूसरा बताया मैं कंबाइंड हूं, ये भी विजन है, ये दृश्य है, इसको कहा। तो इसका अभ्यास करना है। तीसरा एक बहुत अच्छे विजन है, मैं शिव शक्ति हूं। अब इसका प्रयोग करना है। इससे भी आपको कर्म योग में भी आनंद आएगा और साथ में सारा दिन आप ईश्वरीय नशा में भी रह सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव थिंकिंग भी चलेगी। तो मैं शिव शक्ति हूं, इसका प्रयोग करने के लिए जिससे कहा कि हमें रोज रात को सोने के लिए क्या करना है? बाबा के पास जाना है, बाबा की गोदी में जाना है। और कोई भी प्रयोग करना है उसको क्या करना है? रात्रि से शुरू करना है, सोने से पहले से। वो अपने कंप्यूटर में डालना है कि कल सवेरे मुझे क्या प्रयोग करना है, योग में क्या अनुभव करना है। समझो आपको इसका प्रयोग करना है, मैं शिव शक्ति हूं। तो रात को जैसे बाबा के पास सो गए, सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो। तो जैसे बाबा आपको स्मृतियां दे रहे कि बच्ची तुम साधारण नारी नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, तुम तो पवित्रता की देवी हो, तुम भक्तों की इष्ट हो, कल पहले भी तुमने माया पर जीत पाया है और तुम साधारण नहीं हो, मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है। ऐसे करके बाबा पावरफुल दृष्टि दे रहे और आप अमृत वेला बैठ करके उस बाबा की दृष्टि को अंदर से ले रहे और सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियां मेरे अंदर समा करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शिवमय शक्ति हूं, यह अनुभव कर रहे। और बाबा ये भी कह रहे कि तुम साधारण नहीं हो, तुम मायाजीत हो और तुम माया से घबराओ नहीं। ऐसे करके बाबा ने आपको ड्रामा के ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दे रहे, पवित्रता का कवच दे रहे, विजय का तिलक लगा रहे। मन आप अमृत वाला बैठे हैं और क्या कर रहे? ये अनुभव कर रहे कि बाबा मुझे अस्त्र शस्त्र दे रहे, शक्तियां दे रहे, पावर दे रहे और साथ में विजय भाव का वरदान दिया। और अब भी आप अनुभव करें कि मैं एक शिव शक्ति हूं, हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली हूं। मेरे सिर के ऊपर सोने का मुकुट है, हाथ में त्रिशूल है, ड्रामा की ढाल है, ज्ञान की तलवार है। और अभी मुझे नीचे सृष्टि से भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही, हे देवी आओ। जैसे बाबा कभी कहते ना, आपको भक्तों की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। तो हमें स्मृति में लाना है कि मैं सचमुच एक शिव शक्ति हूं और मैं अभी बाबा से आशीर्वाद लेकर के
शक्तियां लेकर के अपना कार्य पूरा करने के लिए आकाश मार्ग से नीचे जा रहे हैं। माने योग में बैठे हैं, केवल हम परमधाम में मैं आत्मा बिंदु, फिर झुटका लगाए, फिर मैं आत्मा, ऐसे करते बैठना नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, ये दृश्य बनाना है। हम ऐसे जैसे पिक्चर चलता है, जैसे उसकी रील चलते हैं, ऐसे हम सवेरे उठे, शक्ति ली, पावर ली, वरदान लिया, और फिर अभी मैं आकाश मार्ग से नीचे आ रही, और नीचे आकर के जहां मेरा मंदिर है उसी मंदिर के पास जाकर के, पीछे के दरवाजे से जाकर के, जहां मेरे भगत मेरी पूजा कर रहे, आरती कर रहे, और उसी मंदिर में जाकर के उस मूर्ति के ऊपर मैं हाथ रखती हूं, और सामने जो भगत है उन भक्तों को शिव बाबा से जो प्राप्त हुई शक्तियां मस्तक के द्वारा, किरणों के द्वारा फैला रहे, उनको दृष्टि दे रहे, और उनको कह रहे कि हे वत्स लोग, हे भक्त लोग, जिसकी तुम पूजा कर रहे वो ये सृष्टि पर आ चुका है, और वो आकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अपना कार्य कर रहे हैं। अगर तुम उसे मिलना चाहते तुम वहां आओ, मैं देवी भी वहीं तपस्या कर रही। ऐसे करके आप उनको वरदान दे रहे, शक्तियां दे रहे, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, कभी पूरा अपने शहर के ऊपर स्थित होकर के उन सभी का आह्वान कर रहे। इसको कहते हैं मनसा सेवा। तो हमारे जो भगत है वो अभी तक भी सोए हैं, उनको हम मनसा सेवा के द्वारा क्या करना है, उनका आह्वान करना है। इससे आपको योग में नींद भी नहीं आएगी, और शक्तिशाली हमारा योग भी होगा। और उसके बाद केवल इस प्रयोग को ऐसा ही नहीं छोड़ना, लेकिन सारा दिन भी मैं आज शिव शक्ति ऊपर से आई हूं, मैं एक देवी हूं, इस सोमान में रहना है। और जिस सोमान में आप चलेंगे लोगों को भी वही अनुभूति होंगी, क्योंकि हमारा जैसे शरीर एक क्रिएट होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का सुनाते, ब्रह्मा बाबा के अंदर कृष्ण नजर आता था। क्यों? क्योंकि बाबा ने ये पक्का किया कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। और जब बाबा को ये सोमान जागृत हुआ तब बाबा के अंदर कृष्ण नजर आने लगे। इसी तरह आज हम साक्षात्कार मूर्त क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि सोमानों के अंदर अभ्यास नहीं कर रहे। सचमुच मैं एक देवी हूं, अगर हमें उसकी धून लग जाए तो हमारे चाल चलन के द्वारा, चेहरे के द्वारा वो देवी स्वरूप ही नजर आएगा। और ये अभ्यास, ये प्रयोग, अभी हमें टाइम है, अभी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यही अभ्यास विनाश के समय बड़े काम आएंगे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है, आप वहां से जा रहे हैं, अगर साधारण रूप में जाएंगे तो आप डर जाएंगे। अगर उसी सोमान में आप चल रहे हैं तो उनको आपका ये साधारण बुजुर्ग शरीर या कुमारी का शरीर या स्त्री का शरीर नजर नहीं आएगा, देवी स्वरूप नजर आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी टाइम है, अभी प्रयोग करो, उसके सोमानों के अभ्यास करो। तो हमें क्या करना है? इसका अभ्यास करना है। और जब सारा दिन इसी सोमान में रहेंगे आपकी चाल चलन भी बदल जाएगी, देखना उठना भी बदल जाएगा। फिर आपको कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई ग्लानि करे, जो सोमान में रहता है उसको कोई पूछे न पूछे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फीलिंग नहीं होंगी। जैसे अंगद का दिखाते, जब अंगद उसको रावण के दरबार में जाता है, उसको बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता, तो क्या करता है? वो अपने पूछ का क्या करता है? आसन बनाता है। इसी तरह आज हमें बाबा ने इतनी सारी सोमान दी है, इस सोमान रूपी पूछ के ऊपर बैठो। हम कहते हैं मेरे को पूछते नहीं, मेरे को यही नहीं किया, फीलिंग में आते, क्यों? सोमान में नहीं। तो ऐसे हमें क्या करना है? इसका भी प्रयोग करना है। और ये केवल एक शिव शक्ति की बात नहीं, लेकिन कितनी सारी, मैं कभी दुर्गा बन करके आओ, कभी शीतला बन करके आओ,
कभी संतोषी मां बन करके आओ, मैं आज संतोषी मां हूं, मुझे संतुष्ट रहना है। तो ऐसे हमें क्या करना है, प्रयोग करनी है, ऐसे सोमानों में रहना है, जिसे खुद को भी खुद मान देंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट देंगे, इसे पॉजिटिव विचार चलेंगे, निगेटिव से स्टॉप हो जाएगा, और सारा दिन व्यर्थ से बचे रहेंगे। जब भी शाम को योग में बैठेंगे, वो योग भी हमारा पावरफुल लगेगा। तो साधारणता से नहीं चलना है। तो ये है तीसरा प्रयोग। और भी कई छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग है। जैसे एक सिंपल सा, हम कई बार एक गाड़ी का एग्जाम्पल देते हैं। इस प्रयोग से आप आत्माभिमानी स्थिति बना सकते हैं। जैसे समझो लौकिक में गाड़ी चलाते हैं, कोई भी जीप या कुछ भी व्हीकल चलाते हैं, तो रात के समय चलाते हैं, उसको लाइट जला करके चलाते हैं, बिना लाइट का नहीं चलाते। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि शरीर तुम्हारे क्या है, एक गाड़ी है, और ये हमारी गाड़ी अभी कहां चल रहे हैं, कलयुग क्या है, अंधेरा है, अज्ञान अंधेरा है। तो इसी अंधेरे में हमारी गाड़ी चल रही, तो हमारी ये लाइट है आत्मा की। तो जब भी कहीं चलते हैं तो लाइट को जला करके चलो, अर्थात सोल कॉन्शियस के स्मृति में चलो। नहीं तो हमारा क्या होता है, यहां से किचन की तरफ जा रहे या कहीं हॉल की तरफ जा रहे, लाइट बुझी है, चल रहे, लाइट नहीं है और गाड़ी चल रही, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या रोड छोड़ करके गाड़ी चली जाएगी साइड। तो इसीलिए हमें हर पल, जबकि बाबा कहते हैं गाड़ी है, तो इस गाड़ी को लाइट भी जला करके चलना है, बिना लाइट की गाड़ी को नहीं चलाना। इसे सहज आपकी क्या हो जाएगी, आत्मा की स्मृति बनी रहेगी। छोटा प्रयोग है लेकिन बहुत पावरफुल है। कभी समझो, और एक कितना, 3 हुआ, चौथा एक है, 5वां, हाँ 5वां है, समझो आप घर में योग लगाने के लिए बैठे हैं और आपका योग लग ही नहीं रहा, हा? सारा दिन आपको किसी ने कुछ बोला है या कोई विघ्न आया है। जब योग में बैठेंगे तो वही बातें बार बार याद आ रही, परमधाम तो देखा ही नहीं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी समय आप क्या करो, उस घर की बातों को भूलने के लिए क्या करो, आपने मधुवन तो देखा है ना, तो मधुवन देखा है तो आप क्या करो, वहां से और कुछ नहीं करो, परमधाम में नहीं जाओ, क्योंकि आपको परमधाम में जाते तो वही बातें याद आते। तो आप क्या करो, वहां से मधुवन की बातों को याद करो। जब आप मधुवन में थे, वो डायमंड हॉल में बैठते थे, कितनी बड़ी वो सभा थी, जिस दिन बाबा आए थे कितनी 25,000 की सभा थे। फिर दादी जी आई, फिर बैठी, उसके बाद फिर लाल लाइट चालू हो गई, फिर उसके बाद बाबा का आह्वान शुरू हो गया, उसके बाद फिर बाबा की पधरामनी हो गई, और बाबा ने वो जो दृष्टि दी थी वो कितनी पावरफुल थी, मैंने कितना अच्छा अनुभव किया था। उसके बाद फिर बाबा की मुरली सुनी, मुरली में बाबा ने क्या क्या बोला, स्टॉप करो, स्टॉक बढ़ाओ, और उसके बाद फिर बाबा उठ करके क्या क्या बाबा ने सबको स्टेज से दृष्टि दी, वो भी कितना दृश्य पावरफुल था। फिर बाबा को भोग खिलाया, उसके बाद फिर बाबा ने होली खेली, उसके बाद बाबा ने विदाई दी। वो पूरे वो दृश्य को सामने लाओ। उसके बाद फिर हम मधुवन में घूमने के लिए गए थे, ऊपर पांडवन में, तो ओम शांति भवन कितना अच्छा है। उसके बाद पीस पार्क में गए थे, फिर ज्ञान सरोवर में गए थे, उसके बाद शांतिवन में जब हम जाते थे भंडारे से क्रॉस होकर के या बगीचे से देखते थे, वो ओम शांति पत्थर के ऊपर लिखा था। फिर अभी मैं वहां जा रही हूँ और वहां जाकर के ऊपर देख रही हूँ, तो ऊपर बाबा बैठे हैं, तो वहां से मैं उड़ते हुए फरिश्ता धारण करके शरीर ऊपर जा रही हूँ। तो ऊपर जाते चांद सूरज तारंगन के पार ब्रह्मा बाबा तपस्या करने के लिए बैठे हैं। तो जब मैं नीचे से आ रही हूँ तो बाबा उठ करके खड़े हो गए और मुझे क्या क्या गले लगाया, फिर सामने बिठाया और सामने बिठा करके पूछ रहे बच्ची कैसे आए। तो बाबा को, बाबा हम आपसे मिलने के लिए आए,
हम तो डायमंड हॉल में आए थे, लेकिन बहुत बड़ी सभा थी, इसके कारण आपको सम्मुख नहीं मिल पाए। और आपने एक मुरली में कहा था कि आप अव्यक्त वतन में कभी भी आओ, वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसीलिए बाबा मेरा दिल हुआ जैसे दादी गले मिलते, इसीलिए मैं भी आपको गले मिलूं, इसीलिए मैं आपको गले मिलने के लिए आया। फिर बाबा ने आप लोगों को गले लगाया और उसके बाद फिर दृष्टि दी, उसके बाद फिर आपको बहुत पावरफुल शक्ति दे रहे। फिर उसके बाद आपके सिर के ऊपर, प्रकाश में शरीर के ऊपर हाथ रख रहे और वरदान दे रहे कि बच्ची आज से आपके सब विकर्म विनाश होंगे। ऐसे करते मेरा प्रकाश में शरीर भी गायब हो गया, मैं एक ज्योति बिंदु बन गई। और उसी बिंदु को बाबा ने हाथ में लिया और दृष्टि दे रहे, मैं अभी अनुभव करे कि मैं एक बिंदु हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली हूं। और उसी बिंदु को बाबा ने परमधाम में उछाल दिया, मैं अभी परमधाम में। वो बात किसने क्या बोला भूल गया, पता भी नहीं चले। ये है। नहीं तो हम क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, फिर क्यों बोला, फिर ऐसा क्यों बोला, उसी का चिंतन में हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे हमें क्या करना है, प्रयोग करने। ये 5वां प्रयोग। और एक बहुत अच्छा प्रयोग आपको बताते हैं। जैसे कभी बाबा कहते हैं, बाबा हमारा कौन है, प्रियतम है। जैसे लौकिक में भी क्या होता है, किसी की याद आते हैं। समझो कोई प्रियतम ने अगर बुलाते हैं, भाई आप आज मिलने के लिए मेरे को आना, ऐसे ऐसे बगीचे में आना, तो वो समझो पढ़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको कौन याद आएगा, उसको लगेगा मेरे को आज बुलाया है। उसको पढ़ते समय भी उनकी बुद्धि कहाँ हो जाएगी, मुझे बुलाया है, मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊं, कैसे जाऊं। तो सब कहेंगे क्या बात है, आज तो आप खोए खोए लग रहे, आपका ध्यान तो कोई और है। तो इसी तरह आप ये सोचो कि बाबा मेरा प्रियतम है और उसने सवेरे मैंने उनको फोन किया, आज आपको मिलने के लिए हम आ रहे हैं, लेकिन आज परमधाम में नहीं आएंगे। रोज क्या करते हैं, परमधाम में आते हैं, तो आज क्या करना, आप चंद्रमा के ऊपर आना। तो उसने कहा ठीक है मैं आऊंगा, आप 6:30 बजे आ जाना। तो सारा दिन चल रहे फिर रहे, तो यही स्मृति में रखना है, आज मेरे प्रियतम ने मुझे क्या किया है, बुलाया है, मुझे जाना है। और मुझे जाना है तो कौन सा ड्रेस पहन करके जाने के बाद वो प्रसन्न होगा, खुश होगा, मुझे वो फरिश्ता ड्रेस पहन करके जाना है। तो सारा दिन उसी नशे में रहना है। जब घड़ी के तरफ देखेंगे, अभी कितना घंटा बाकी है, मेरा कितना बड़ा भाग्य है, मेरा कितना अच्छा वो प्रियतम है। अगर सारा दिन समझो किसी के तरफ उसने देखा और उस प्रियतम ने दूर से देखा कि वो किसी के तरफ उससे बात कर रहे, तो शाम को उसको प्यार करेंगे, कहेगा देखा आप इतना बजे किसी से बात कर रहे थे, हम आपसे प्यार नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम किसी के तरफ देखेंगे, मेरा प्रियतम बाबा इतना सुंदर है, तो भी किसी के तरफ बुद्धि गई तो बाबा प्यार करेगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, सारा दिन बस उसी की यादों में रहना है। फिर 6:30 बज गए, फिर क्या करो, बुद्धि रूपी विमान में बैठ करके बुद्धि रूपी विमान को कहो कि आज मुझे कहां लेके चलो। मना योग में बैठे हैं और उस प्रयोग को आपको क्या करना है। तो बुद्धि रूपी विमान को कहो कि आज मुझे परमधाम में नहीं लेके चलो, कहां लेके चलो, चंद्रमा के ऊपर। तो जैसे मैं प्रियतम को मिलने के लिए जा रहे, फरिश्ता ड्रेस पहना हुआ है, आत्मिक स्मृति की बिंदी लगाएं, क्योंकि वो प्रियतम को मिलने के लिए जाने के लिए क्या करते हैं, बहुत अच्छा ड्रेस पहनते हैं, उसको पहनते हैं, जो उसको पसंद है वही चीजें करते हैं। तो हमें भी क्या करना है, आत्मिक स्मृति का तिलक लगाना है, मधुर मुस्कान, रूहानी दृष्टि, सब कुछ हमें सज करके ज्ञान रूपी दर्पण में देखो ठीक ठाक हूं। नहीं तो आत्मिक स्मृति की तिलक नहीं लगाया, रूहानी मुस्कान नहीं, रूहानी दृष्टि नहीं, तो प्रियतम कैसा पसंद करेगा। फरिश्ता ड्रेस पहना नहीं, ऐसा ही जा रहे, तो पसंद प्यार नहीं करेगा। तो ऐसे तैयार होकर के हम जा रहे, और रास्ते में कितना सुहाना है, चांद सूरज तारंगन के पार। फिर वो जाते ही वो पहले ही चंद्रमा के ऊपर आकर के बैठा हुआ है, चंद्रमा की
ये होते ना, तो आकर के वो गुलदस्ता लेकर के तैयार है, तो मैं जाते ही उसने क्या किया, मेरा स्वागत किया गुलदस्ता से। फिर बाद में हम उसको गले मिल रहे, फिर उसको उससे दृष्टि ले रहे। माना जब योग में बैठते हैं तो जैसे हमें यह विजन सामने, बाप दादा मेरा प्रियतम है, मैं उसको मिल रहे, कितना सुंदर ये मिलन है। फिर उसको पूछ रहे आपने मुझे कैसे पसंद किया, तो वो जैसे आपको कह रहे कि आप जानते नहीं आप मेरे से कितना प्यार करते हैं, आपने मेरे लिए बहुत मंदिरों में ढूंढा, तो मैंने दूर से तो देख रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि सचमुच मेरे से इसका प्यार है, तो इसीलिए मंदिर में ढूंढा, मेलों में ढूंढा, सभी तरफ ढूंढा, लास्ट में आप मैं नहीं मिला, इसीलिए थक गए। तो मैंने सोचा ज्यादा सताना नहीं चाहिए, इसलिए मैं खुद ही परम धाम से आया और मैंने क्या किया, एक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला और उसके लिए आपको ढूंढने के लिए मैंने कई सेंटर खोले, जोन बनाया और उसके बाद फिर कई बहनों को सरेंडर किया। फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा मेला लगा था और उसमें आप देखने के लिए आए थे और उसी समय आपने मेरा चित्र देखा तो आपने पहचान लिया, तो इसीलिए मैंने आपको पसंद किया। तो इसी तरह हमें रूरवान करके फिर अच्छा बाय, फिर कल मिलेंगे करके फिर वापिस आओ। 1 घंटा आप उस प्रियतम के बातों में, तो ये है योग। हमने योग में ऐसे बाबा से क्या करना है, उस लौकिक बातों को अलौकिक में रूप में बना करके मनोरंजन के रूप में योग करना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, बिंदु कुछ वो तो ज्यादा समय टिकते ही नहीं। तो ये जैसे प्रयोग या जिसको कहते एक लिंक के अनुसार अगर हम योग करते धीरे धीरे तो बहुत अच्छा है इसका अनुभव। फिर उसके बाद नीचे आए, फिर इसी प्रयोग को कर्मों में करने के लिए जब भी आप बैच देखेंगे, तो ये मेरे प्रियतम के साथ मेरी शादी हुई, उसका ये मंगल सूत्र है। ये सफेद ड्रेस पहना है क्योंकि मेरे प्रियतम को यह पसंद है। तो कोई उसकी सहेली पूछे ना, भाई ये क्यों पहना है, तो कहते हैं मेरे प्रियतम को यही पसंद है। तो ये मैं क्यों पहना है, तो मेरा कोई सौगात की चीज मधुवन से मिलती है, तो मेरा प्रियतम मधुवन में माउंट आबू में मिलने के लिए आया था साकार में, उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। अगर कोई घर में सताने वाला होता है, सास या कोई और दूसरी, उस समय वो क्या सोचते हैं, तो मेरा प्रियतम ठीक है ना, मुझे किसी सास से क्या लेना देना। इसी तरह अगर कोई ब्राह्मण परिवार में परेशान करने वाले कोई लोग हैं, तो हमें सोचना है कि मेरा प्रियतम ठीक है ना, मुझे और किसी से लेना देना क्या। तो इसी तरह इस प्रयोग को सारा दिन कर्मों में भी लाना है। तो ऐसा हमारा सारा दिन बुद्धि का योग बाबा से ही लगा रहेगा। तो ये है 6वां प्रयोग। और भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग। तो कहने का मतलब हमें क्या करना है, रोज योग के लिए कुछ न कुछ ऐसे क्रिएटिविटी करके अभ्यास लेने हैं। जैसे और एक छोटा सा बहुत अच्छा अभ्यास हमने एक बार किया था। जैसे अभी जब भी कभी आप योग में बैठते हैं, जैसे कहते हैं ना, पांडव बहुत ऊंचे ऊंचे थे, तो पांडव कहां ऊंचे हम, हमारी हाइट कितनी है, 5 फीट है। तो ऊंचे क्यों बोला है, क्योंकि हम ऊंचे इसीलिए बोला है क्योंकि हम परमधाम तक बुद्धि के द्वारा रहते। तो इसी तरह हमें स्वयं को समझे कि हम, मेरी हाइट तीनों लोगों तक, सिर का भाग परमधाम में, बीच का भाग अव्यक्त वतन में, पांव मेरा धरती पर। जैसे माताएं रोटी पका रहे, चकला बेलन अव्यक्त वतन में रखा है, सिर मेरा परमधाम में, बाबा को देखते हुए रोटी पका रहे। तो कौन याद आएगा सामने, बाबा याद आएगा। या रास्ते में चल रहे, समझो कि मेरी हाइट तीनों लोगों तक है, मैं चल रहा, तो सहज बाबा की याद आएगी। या समझो योग में भी जब बैठे तो यह सोचो कि मैं इस सृष्टि पर बैठा हूं, बैठक मेरी सृष्टि पर है, सामने अव्यक्त वतन है और सामने परमधाम में बाबा को देख रहा हूं। और सीधा बाबा, हम कहते जा रहा हूं, जाते तो नहीं, वही हॉल दिखाई पड़ता, सोचते गया या नहीं गया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सिर मेरा परमधाम में, बाबा को देख रहा हूं, सामने बाबा है, सर्वशक्तिवान किरणें फैला रहा। तो ऐसे हमें क्या करना है, इसका प्रयोग करना है।
तो ऐसे हमें क्या करना है, भिन्न भिन्न रोज नए नए प्रकार के खुद ही अभ्यास क्या करना है, क्रिएट करके, जिससे हमारी बुद्धि बाबा के तरफ लगी रहे और तरफ कहीं भी न जाए। तो ऐसे कई बहुत सारे सोमान है, मैं महावीर हूं, मैं हनुमान हूं, और एक कंबाइंड का स्वरूप का एक अभ्यास, जैसे लक्ष्मी नारायण कंबाइंड है। जैसे कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम विष्णु चतुर्भुज हो। कभी ये समझो कि जैसे हम योग करने के लिए बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो ऊपर से विष्णु चतुर्भुज तत्वम, जो मैं हूं वही आप है, ऐसे करते ऊपर से आ रहे। तो जैसे हम तपस्या कर रहे हैं, वो सामने से नजदीक आते जा रहे हैं, तो आते जा रहे हैं, वैसा ही प्रकाश फैलते जा रहे हैं। धीरे धीरे तत्वम, जो मैं हूं वही आप है, ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे अंदर समा गए। मेरा स्वरूप क्या बन गया, मैं अभी हो गया कौन, विष्णु चतुर्भुज। अभी मुझे भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही, अभी मैं उठ करके भक्तों के पास जा रहा हूं, मंदिर में जा रहा हूं, और सारा दिन फिर उसी का अभ्यास करो, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। तो ऐसे हमें क्या करना है, अपने स्मृतियों को ट्रांसफर करना है। कभी जैसे और एक आगे का 8वां प्रयोग है, जैसे कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे आपका संपूर्ण शरीर कहां है, अव्यक्त वतन में। हर एक का प्रकाश में शरीर कहां है, वतन में। तो जैसे आप बाबा के पास गए, अव्यक्त वतन में गए, तो बाबा को कि बाबा मुझे मेरा संपूर्ण शरीर दिखाओ। तो जैसे बाबा ताली बजाते, आपके संपूर्ण शरीर को बुलाते, आप उस शरीर को निहार रहे, कितनी निर्दोष आंखें है उसकी, उसका किसी से वैर नहीं, कितना हल्का शरीर, ना बोझ है, कर्मातीत। तो उसको देखते हुए बाबा को कह रहे कि बाबा आज इस शरीर को लेकर के मैं नीचे जाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा अपूर्ण शरीर है, इसमें से मैं आत्मा निकल करके उसमें प्रवेश करती हूं, और इस अपूर्ण शरीर को वहीं छोड़ करके मैं संपूर्ण फरिश्ता बनकर के आज नीचे आ रहा हूं। तो सारा दिन क्या स्मृति में रखना है, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं, मेरी किसी के साथ वैर विरोध नहीं है। वो वैर विरोध वाला शरीर आज मैं ऊपर छोड़ करके आया हूं। तो सारा दिन वही स्मृति में मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं। तो ये प्रयोग, तो ऐसे हमें क्या करना है, नवीनता लानी है। जब आप खुद ऐसे नए नए प्रयोग करते रहेंगे, और हम किसी के क्लासेस भी जब सुनते हैं, या बाबा की मुरलियां भी जब सुनते हैं, उसको सुन करके छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके अभ्यास करने हैं, उसके प्रयोग करने हैं, उसका अनुभव करना है। तब ये ज्ञान हमारी अथॉरिटी बन जाते हैं। अगर हमने केवल सुना, उसको किया नहीं, उससे अनुभव नहीं होगा। भोजन खाने के बाद शक्ति कब बनती है, जब वो डाइजेस्ट होता है। तो इसी तरह ये बातों को केवल सुना, उससे शक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी। लेकिन जब इसको प्रयोग में लाएंगे, खुद अनुभव करेंगे, तब शक्तिशाली बन सकेंगे आत्मा। तो ऐसे हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट को, और एक ही लेना है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे पॉइंट लो। यदि योग में बैठेंगे, बहुत सारे प्रयोग करना शुरू करते, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूं। जैसे कोई घर में मेहमान आया और उसको कहो भाई यहां बैठो, नहीं नहीं उठो भाई यहां बैठो, नहीं नहीं यहां बैठो, उसको कैसा लगेगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं किया तो शक्ति स्वरूप की चेयर पर बिठाया, वहां से उठा करके आनंद स्वरूप के ऊपर बिठाया, ऐसा नहीं। लेकिन क्या करना है, कोई एक चेयर पर उसको बिठा दो। ये सोचो कि आज मुझे क्या करना है, शांत स्वरूप का अभ्यास करना है, उसी शांति के चेयर पर बिठा दो। सप्ताह में एक एक गुण का भी आप प्रयोग करेंगे, वो भी बहुत अच्छा होगा। सोमवार के दिन शांति की अनुभूति करो, मंगल के दिन शक्ति की अनुभूति करो। जैसे आत्मा के 7 गुण है, वो 7 दिन का एक एक गुण का क्या करो, एक एक दिन प्रयोग करो। तब हम ये ज्ञान हमारा अपना हो जाएगा,
इससे हम अंतर्मुखी बनेंगे। और जो बाबा ने अभी कहा है कि स्टॉप, तो इससे हम व्यर्थ बातों का स्टॉप लगा सकते हैं। नहीं तो खाली मन को रखेंगे, कोई प्रयोग नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई प्लान नहीं, तो मन व्यर्थ, जो भी देखा, जो भी सुना, उसका चिंतन चलता है। इसीलिए खुद हमें अपने प्लान बनाना है। आज मुझे ये करना है, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, खुद का टीचर खुद ही बनो और उसके प्रयोग करो। तो ऐसे सैंपल के रूप में आपको 8-10 प्रयोग बताए। वैसे तो हमने काफी 2000 ऐसे प्रयोगों के अभ्यास किए हैं। 2-2.5